हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेक्चर में। आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले। चैप्टर नंबर 2 है हमारा कृषि। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है? कृषि है। इसका हम लोग ये 2 पार्ट में हम लोग वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, ये 2 पार्ट में हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं। हम लोग लगभग 70 क्वेश्चन है, 60 से 70 क्वेश्चन आप लोगों को किया जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट में आप लोगों को खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पार्ट 1 ये है और इसके बाद पार्ट 2 का वीडियो भी आपका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जैसे ही अपलोड हो जाएगा पार्ट 2, उसके बाद आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए, हम लोग आज करने वाले हैं कृषि का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पीडीएफ आपके टेलीग्राम में मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद आप लोग वहाँ पे पीडीएफ देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दिए। ठीक है, सभी ग्रुप्स में आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए 7 बजे डेली आप लोग का लाइव क्लास स्टार्ट होता है। ठीक है, 7 बजे डेली आप लोग का लाइव क्लास स्टार्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इधर 4-5 दिन लेक्चर नहीं आया था तो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, 4-5 दिन थोड़ा सा बिजी थे तो नहीं हुआ था लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? ऑप्शन आपके पास है गेहूं, सरसों, चावल या मटर। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से खरीफ फसल कौन सा होता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो खरीफ फसल का आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा चावल जो है आप लोग का खरीफ फसल है। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर गेहूँ, सरसों और मटर ये सब जो है रबी फसल है। ठीक है, रबी फसल है। गेहूँ, सरसों और मटर जो है रबी फसल है। ठीक है, तो चावल जो है आपका खरीफ फसल है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ऑप्शन है धान, गेहूं, केला, चाय। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से रबी फसल कौन सा है? तो गेहूं अभी आप लोग को ऊपर में बताए थे। एक सेकेंड। हाँ, तो इनमें से रबी फसल कौन सा है? तो गेहूं हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करना है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वन का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड का? तो मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे? जूट का उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो ऑप्शन है बिहार, असम, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 का? जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। ठीक है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल बिल्कुल आगे है। ठीक है, याद रखिएगा जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे अधिक आगे है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर बोलता है कि चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? प्रथम मतलब कि सबसे अधिक वहाँ पे उत्पादन किस राज्य में होता है, ये सब पूछा जा रहा है। ठीक है, चावल को उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 6 का आप लोग का डी नंबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 क्वेश्चन है। 6 का आप लोग का डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? तो पश्चिम बंगाल। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि गेहूँ के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो उत्तर प्रदेश। 2 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कि जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो पश्चिम बंगाल। इसका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीनों चीज़। ठीक है, तीनों चीज़ अच्छा से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग यहाँ तक हो गया, तो चावल के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको फ्रेश होने दीजिए। हाँ, तो अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सा है? ऑप्शन है चावल, प्याज, गेहूं या मरुआ। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चावल, प्याज, गेहूं या मरुआ। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गेहूँ। जो अनाज, ठीक है, जो अनाज ठंड में मतलब उपज होता है, जिसका उपज ठंड में होता है उसको रबी फसल बोलते हैं। ठीक है, रबी फसल बोलते हैं। और जो गर्मी के टाइम में आता है उसको जो होता है उसको जो है खरीफ फसल बोलते हैं। ठीक है, खरीफ फसल बोलते हैं। तो यहाँ पे शीतकालीन फसल मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है एक तरह से कि इनमें से रबी फसल कौन सा? तो रबी फसल आप लोग का गेहूँ हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर
8 नंबर बोलता है कि इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादन, ठीक है, चाय का कौन सा राज्य प्रमुख उत्पादक है। तो ऑप्शन इसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं है, असम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, असम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम याद रखता है सभी लोगों को, चाय का प्रमुख उत्पादक कौन सा है तो असम है, ठीक है। लेकिन कॉफ़ी का पूछ देगा, कॉफ़ी का पूछेगा तो ये नहीं होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन में देखने वाले कॉफ़ी का कौन सा उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो कॉफ़ी का देखिएगा। चलिए, बोलता है कि कहवा, कहवा मतलब क्या होता है, कहवा मतलब कॉफ़ी ही होता है, ठीक है, कहवा मतलब कॉफ़ी होता है। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन है असम, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, ठीक है। 9 का आप लोग का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो कर्नाटक में 53% होता है, ठीक है, 53% होता है कहवा का उत्पादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहवा मतलब कॉफ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, साइड में लिख लीजिए कि कहवा का मतलब कॉफ़ी होता है, वो उसका उत्पादन जो है आप लोग का कहाँ होता है तो कर्नाटक में होता है, ठीक है, कर्नाटक में होता है आप लोग का सबसे अधिक उत्पादन, कितना तो 53% होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है तो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल या हरियाणा। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर भारत जिधर की हम लोग रहते हैं, उत्तर भारत मतलब जिधर की हम लोग रहते हैं, एक दक्षिण भारत एक होता है, एक उत्तर भारत होता है। तो देखिए, तो उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना के उत्पादन के लिए सबसे अधिक सर्वाधिक प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध कौन सा है गन्ना के उत्पादन के लिए। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर, उत्तर प्रदेश जो है गन्ना के उत्पादन के लिए सबसे अधिक सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मूंगफली का क्या पूछा है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ये सब आप लोग याद रखिएगा, इन सब क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग को एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 12 का आप लोग का सी नंबर हो जाएगा, गुजरात, ठीक है, गुजरात हो जाएगा सी नंबर, गुजरात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। दक्षिण भारत में गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दक्षिण भारत में, पिछला बार पूछा था कि उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में क्या था, तो आप लोग का उत्तर प्रदेश था, ठीक है, उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश याद रखिएगा गन्ना का उत्पादन, ठीक है। और दक्षिण भारत में आप लोग का क्या हो जाएगा, 13 का करेक्ट आंसर तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ बोल रहा है उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, ए नंबर। और उत्तर भारत में तो उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। बोलता है कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। भारत का कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है, तो 2/3, ठीक है, 2/3 आबादी जो है, 2/3 ऐसे लिखना, ठीक है, 2/3, 2/3 इतना जो आबादी है वो आप लोग कृषि कार्यों में जुड़ा है। मतलब एक अगर माने तो एक में से 2/3, एक में से 2/3 मतलब 2/3 भाग जो है कृषि में जो है आप लोग का जुड़ा हुआ है, ठीक है, आबादी कृषि कार्य में जुड़ा हुआ 2/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन, ऑप्शन है नमी, तापमान, जनसंख्या या मृदा। तो देखिए नमी के कारण तो आप लोग कृषि प्रभावित हो सकता है, अगर ज़्यादा बारिश वगैरह ये सब हो गया तो आप लोग का नमी अगर आ गया तो उसके लिए कृषि प्रभावित हो सकता है। तापमान पर भी प्रभावित हो सकता है, ज़्यादा गर्म चाहे ज़्यादा ठंडा पर भी इसका निर्भर करता है। फिर मृदा मतलब मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है कैसी मिट्टी है, ठीक है, उसके ऊपर भी
डिपेंड करता है, लेकिन जनसंख्या के ऊपर बिल्कुल भी वो नहीं डिपेंड करता, मतलब कि प्रभावित नहीं करता जनसंख्या कितना भी, उससे क्या मतलब है। तो ठीक है, तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक है, नहीं है, तो जनसंख्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पौधों का अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन आप लोग रख लीजिए, एकदम एग्जाम में आप लोग को मिलने का क्वेश्चन एकदम चांस है। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सब आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पिछले साल पूछा गया है, 2009 से लेके अभी तक में जितना भी सारा क्वेश्चन ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप लोग पिछले साल के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है, तो 6 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक है। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन है केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश। बताइए, केरल रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, किस राज्य में की जाती है, तो केरल राज्य में की जाती है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर राज्य मतलब पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन है दहिया, झूम, दीपा या खील। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो झूम हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, 10 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को सेकंड पार्ट में इसका होगा सोल्यूशन। ठीक है, तो बोलता है 19 नंबर की झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। इस तरह पूछा था क्वेश्चन कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो झूम कहा जाता है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। 19 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, 19 का तो सी हो जाएगा, कुरुआ कहा जाता है। ठीक है, कुरुआ कहा जाता है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना भूमि में जो आप लोग का शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है, जिसमें कि आप लोग का कृषि का कार्य हुआ है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का। शुद्ध बोई गई भूमि कितना प्रतिशत है, 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा 14 करोड़। ठीक है, सी हो जाएगा 14 करोड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है, तो 14 करोड़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि पंजाब कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है। कृषित मतलब कि कितने प्रतिशत भूमि में जो है कृषि का कार्य होता है। पंजाब के कितने प्रतिशत भूमि में कृषि का कार्य होता है, तो ऑप्शन आपके पास है 33%, 84%, 48% या 14%। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 84%। ठीक है, 84%। ठीक है, 84% आप लोग का पंजाब की कितने प्रतिशत भूमि में कृषित कार्य होती है, तो कृषित भूमि है तो 84%। कितने प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है, कृषित जिसमें कि खेती होती है, तो 84% में खेती होती है। ठीक है, अब बाकी में सभी लोग रहते होंगे या फिर कुछ फैक्ट्रीज वगैरह। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन है कि धान, गेहूँ, मूंगफली या कपास। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है तो ऑप्शन है धान, गेहूँ, मूंगफली या कपास। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का बी हो जाएगा गेहूँ। ठीक है, खरीफ फसल कौन सा नहीं है, तो गेहूँ, ये रबी फसल है। ठीक है, रबी फसल है, गेहूँ आप लोग का रबी फसल है। ठीक है, याद रखिएगा, गेहूँ आप लोग का रबी फसल है। बाकी धान हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, ये सब आप लोग का खरीफ फसल है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन रबी फसल है, तो आप लोग का गेहूँ हो जाएगा। और बाकी ये सब तीनों भी याद रखिए कि वो सब खरीफ फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है। इनमें से अब रबी की फसल देखिए पूछ दिया ना कि निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है, तो ऑप्शन है गेहूँ, चना, मकई या सरसों। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है, तो मकई। ठीक है, 23 का सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मकई जो है रबी की फसल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर बोलता है कि इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है। इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन धान की एक फसल नहीं है। ऑप्शन अमन, सुमन, ओस, भूरो। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सुमन हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि इनमें कौन धान की फसल नहीं है, तो सुमन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
25 नंबर बोलता है कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, ठीक है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में, ऑप्शन है पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार या केरल। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है 25 का, तो केरल में है, ठीक है, केरल में है, डी नंबर आप लोग का करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में आप लोग का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है धान की खेती में, आप लोग का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि सर्वाधिक भूमि कहाँ पर है, तो वो केरल में है, वहाँ पे कम हो या बेसी उससे ज़्यादा हम लोग मतलब नहीं है कि सर्वाधिक भूमि जो है केरल में है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोलता है कि धान का प्रति हेक्टेयर, ठीक है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है, ऑप्शन है पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है, तो 26 का करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा पंजाब में है, ठीक है, पंजाब में धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है, तो पंजाब में है, यहाँ से याद रखिए। लेकिन अभी तो थोड़ा देर पहले होता है कि धान का सबसे अधिक उत्पादन जो है आप लोग का यहाँ पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में। लेकिन हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग को पंजाब बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रति हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर का, अगर 1 हेक्टेयर में अगर धान अगर पंजाब में बोया गया है और 1 हेक्टेयर आप लोग का अगर पश्चिम बंगाल में बोया गया है, तो वहाँ पे आप लोग का पंजाब में सबसे ज़्यादा फसल उपज होगा, ठीक है, 1 हेक्टेयर में पंजाब में ज़्यादा फसल होगा लेकिन पश्चिम बंगाल में कम होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर है कि धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है, तो पंजाब में है, ठीक है, हर हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में। लेकिन वही बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहाँ पर जो भूमि होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, भूमि जो है जहाँ पे बोया जाता है धान वो ज़्यादा होगा, इसलिए पश्चिम बंगाल ज़्यादा होगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका नहीं होगा, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक उत्पादन होता है लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है पंजाब में सबसे अधिक होता है। तो ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है, ऑप्शन उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। तो इसका 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है, तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में की जाती है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, ऑप्शन है बिहार, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाजरा उत्पादन में कौन राज्य सबसे प्रथम पर है। प्रथम पर मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है बाजरा का, तो बताइए 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो गुजरात में होता है, बी नंबर याद रखिएगा, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर बोलता है कि इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है। इनमें कौन निर्वाहन कृषि का उपज नहीं है, तो ऑप्शन है धान, गेहूं, गन्ना या ज्वार, बाजरा। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो गन्ना हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। निर्वाहन कृषि का उपज किस में नहीं है, तो गन्ना, ठीक है, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 30 नंबर बोलता है कि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से इनमें से कौन सा फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है, ऑप्शन है कपास, मक्का, जौ या केला। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत इनमें से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है, कपास, मक्का, जौ या केला। 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कपास की खेती नहीं किया जाता, ठीक है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता, तो कपास का, ए नंबर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 तक कर लेते हैं, ठीक है, 70 क्वेश्चन है, 35 इसमें 35 उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ऑप्शन है पहला, दूसरा, 5वां या 8वां। तेलहन उत्पादन में बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का। 31 का आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा पहला, ठीक है। तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है, ठीक है, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर बोलता है कि मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान या गुजरात। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, ये सब क्वेश्चन किया हुआ है सर, ठीक है, सेम क्वेश्चन अभी पहले भी रिपीट हुआ है, इसका डी हो जाएगा गुजरात, ठीक है, ए नंबर
सॉरी डी नंबर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर गुजरात होगा। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बोलता है कि भारत का नारियल प्रदेश किससे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग को एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा। ठीक है, कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है आप लोग का केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या असम। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। ए नंबर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल को नारियल प्रदेश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ग्रीष्मकालीन में पर्याप्त जो वर्षा होती है किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन है चना, धान, गेहूं या कपास। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? 34 का करेक्ट आंसर ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो चना के लिए उपयुक्त है। ए नंबर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या पूछ रहा है? 35 हम लोग लास्ट है। बोलता है कि पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादन है? 35 का पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? 35 का क्या हो जाएगा? तो गेहूं हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेहूं। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख, सबसे ज़्यादा उत्पादक किसमें सर्वप्रमुख उत्पादन है? तो गेहूँ का भी लगभग है। ठीक है, गेहूँ का भी है। ठीक है, गेहूं का सर्वप्रमुख उत्पादक है गेहूं का। ठीक है, यहाँ पे गेहूं का आप लोग का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि उत्तर प्रदेश, और ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग को बताना है। इसको अगला पार्ट में आप लोग को बता दिया जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है। बोलता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग देखिएगा कहीं बुक वगैरह से कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है महुआ, मधुआ या मरुआ या मछुआ। बताइए करेक्ट आंसर इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में नीचे करके बताना है। और अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर पसंद आ रहा होगा तो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसका आप लोग का आंसर होमवर्क में बताना। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।